ये हमारे घर की जगह है और यहाँ पे पेड़ को काटने का प्रोसेस चल रहा है। ये हमारे घर की नींव भरने के लिए इस पेड़ को काटा जाएगा और यहाँ हमारे ताऊ जी और डैडी प्रोसेस में लगे हुए हैं। हमारे भैया खाली स्पेक्टेटर बन के देख रहे हैं और दोनों के दोनों लोग लगे हुए हैं काटने के लिए पेड़। और ये देख सकते हैं आप लोग, पेड़ काटा जा रहा है। हालांकि पेड़ काटना अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी में पेड़ काटना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर अब रहने के लिए मकान भी बनाना है। ताऊ जी जो है डैडी को जो है अपनी जो है ज्ञानावली प्रस्तुत कर रहे हैं और बेचारे डैडी उनको सुन रहे हैं और झेल भी रहे हैं पर क्या करें, कुछ कह नहीं सकते। और यहाँ धीरे धीरे चाकू की सहायता से पेड़ की शाखाओं को गिराते हुए एसकेएस महोदय जी पेड़ पे टांग फैला के लटके हुए खचाखच खचक पेड़ को चीरते हुए पेड़ की एक एक शाखा को धड़ाधड़ गिराते हुए सत्येंद्र कुमार महोदय कभी टांग को आगे कभी पीछे करते हुए एक एक डंडियां गिरा रहे हैं और पीछे स्वतंत्र स्वदेश और वंश महोदय दोनों लोग खड़े हैं और यहाँ नीचे खड़े होके शोभना श्रीवास्तव जी वीडियो बना रही हैं एसकेएस जी जो है पेड़ धीरे धीरे काट रहे हैं। हालांकि इस पेड़ को काटने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ी, पर क्या करें, पेड़ काटना भी ज़रूरी है। बदले में हम इसके 10-15 पेड़ और लगाएंगे, लेकिन इस पेड़ को हटाना ही पड़ेगा। मायावती मैडम देखो झांकती हुई अपनी नीली साड़ी में। एक वीडियो इनका और पड़ा होगा जहाँ ये पानी भर रहे हैं ट्यूबवेल से। ये देखो वही चाकू की सहायता से एक शाखा और गिर गई। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके डैडी ने पेड़ को पूरा काटा। इस पेड़ को काटने में हमने भी बहुत मेहनत की। ये 4 जो हैं ज्ञानी लोग खड़े हुए हैं, अपना अपनी ज्ञान दृष्टि से जो है पेड़ को गिराने में मदद कर रहे हैं इनकी नजरें इतनी तेज हैं कि क्या ही बताएं, इनके देखते ही पेड़ की शाखा कमज़ोर हो जाती है और आराम से एकदम हलवा तरीका पेड़ की डंडी टूट जाती है। अब डैडी बेचारे थक गए हैं पेड़ की शाखा तोड़ते काटते काटते, इसीलिए अब ताऊ जी बता रहे हैं कि किस तरीके से डैडी पेड़ से नीचे उतरें। यहाँ पैर रखो, वहाँ पैर रखो, यहाँ ना रखो, वहाँ ना रखो, ऐसे आओ वैसे आओ, हैं सब जो है बताया जा रहा है। एक शाखा दी गई है ताकि उस पर पैर रख के डैडी आराम से नीचे उतर सकें। और इसी तरीके से ताऊ जी की मदद से डैडी पेड़ से नीचे उतरने में धीरे धीरे सफलता को प्राप्त कर रहे हैं। आखिरकार एक और इंस्पेक्टर आए। इनका नाम क्या है? श्रीकांत धोबी हाँ, इनका नाम है श्रीकांत दिवाकर। और ये जो हैं बहुत बड़े ज्ञानी महोदय हैं, गांव के विशेषज्ञ, एकदम वैज्ञानिक टाइप इंसान हैं। और यहाँ पेड़ अब जो है एकदम ठूट जैसा हो गया है। काफ़ी काटा जाने के बाद पेड़ की स्थिति ऐसी दिख रही है। ये हमारा घर है पूरा, जहाँ पर हमें नया मकान बनाना है। उतनी सारी ईंटें शोभना श्रीवास्तव ने निकाल दी हैं, लेकिन अब ईंटों की सफाई अभियान में रश्मि कुमारी लगी थी और ये देखो इतनी ईंटें और निकालनी हैं और इतना सब गिराना भी है। तो कभी कभी एक्सपर्ट सत्येंद्र जी आ जाते हैं जो गिराने का काम करते हैं। आज उनकी ड्यूटी लगी हुई है और मेरी ड्यूटी है उनको देखने की आज यहाँ पर इंस्पेक्टेशन का काम मेरा है। तो धीरे धीरे एक एक ईंट पर अपना औजार यूज़ करते हुए सत्येंद्र जी ने काफ़ी सारी ईंटें गिरा दी हैं। इन ईंटों को उठा के रखने का काम शोभना श्रीवास्तव के द्वारा किया जाएगा।
शोभना ने लगभग 2-3 हज़ार ईंटें उठा के रखी होंगी। ये जितनी भी सब ईंटें हैं, लगभग 95% ईंटें अकेले शोभना श्रीवास्तव ने उठा के वहाँ लगाई हैं। तो डैडी काफ़ी मशक्क़त कर रहे हैं, बेलचा ले आए हैं कहीं से मांग कर, और उससे जो है ईंटें खोदने का काम कर रहे हैं। इकट्ठा ये पूरा इतना लेंटर जैसा जो है खिड़की के ऊपर रखा गया था, उसको पूरा गिराने का प्रयास किया जा रहा है, और बेलचा अपने कार्य में सफल हो रहा है। सत्येंद्र जी की मेहनत लगी हुई है और मेहनत सफलता को प्राप्त कर रही है, और देखते ही देखते आखिरकार गिर गया। सत्येंद्र जी के मन में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब उनके मन में आया है कि दरवाज़ा जहाँ था उसके ऊपर का भी हिस्सा गिराएंगे। तो उसके लिए उन्होंने अपनी मशक्क़त शुरू कर दी है। आखिरकार सफलता के बाद थोड़ा उत्साह भी बढ़ जाता है। छोटी छोटी सफलताएं ही बड़े उत्साह को पैदा करती हैं। तो आखिर खिड़की के ऊपर का लेंटर गिराने के बाद सत्येंद्र जी के अंदर इस बात को लेकर उत्साह आ गया है कि अब दरवाजे के ऊपर का लेंटर भी हम गिरा लेंगे। इसीलिए उन्होंने मेहनत शुरू कर दी है। बेलचा का यूज़ करते हुए एक एक ईंट गिराते हुए SKS महोदय लगे हुए हैं। शोभना श्रीवास्तव वीडियो बना रही हैं, और ठंड का मौसम है, लेकिन सत्येंद्र जी को इतनी गर्मी लग रही है कि वो नेकर और बनियान में ही लगे हुए हैं। आखिर क्या करें, मेहनत तो पसीना ला ही देती है। तो अब डैडी सोच रहे हैं कि इस पटिया को कहाँ रखा जाए। तो अब वो जगह को ढूंढ रहे हैं और चाहते हैं इसको गिराना। तो अब वो गिरा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये धीरे धीरे उसके ईंटें तो उन्होंने गिरा दिए, लेकिन अब वो इसमें कष्ट उठाएंगे कि इसको कैसे उठाएं। तो अब वो चाहते हैं कि इस पटिया के सारे ईंटें अलग हो जाएं, जिससे थोड़े ईंटें घर बनने में भी उपयोग हो जाए। तो उन्होंने सभी ईंटें अलग कर दिए। कुछ ईंटें अभी भी जुड़े हुए हैं जिन्हें वो खोदना चाहते हैं पर वो नहीं खोदेंगे क्योंकि उसमें सीमेंट लगा हुआ है। अब देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये अब सरिया हटा रहे हैं जिससे उनके पैर में ना लग सके। तो अब सरिया को ये दे मारेंगे इस पर, जिससे ये ईंटा निकल जाए। ये देखिए, मैंने जैसा कहा था वही हुआ। ये सरिया निकाल दिए इन्होंने। अब इस सरिया का उपयोग करते हुए ये वहाँ तक गए और इन्होंने फिर से पटिया गिराना चालू कर दिया। इन्होंने एक ईंटा गिराया और धीरे धीरे करके काफ़ी सारे ईंटें गिराए, पर अभी भी बहुत से ईंटें बचे हुए हैं। मेन एम इनका है पटिया गिराना, क्योंकि इसको निकालने में काफ़ी टाइम लगता है। और यहाँ पे मेरे कमरे में मौजूद रश्मि जी के पाद की आवाज़ सुनाई देगी। तो अब ये फिर से ईंटा गिरा रहे हैं। ये चाहते हैं कि पटिया एक साथ पूरी गिरे और इतनी तेज़ गिरे कि इसके सभी ईंटें अलग अलग हो जाएं। तो प्रोसेस में कामयाब होते हुए इन्होंने पूरी पटिया गिरा दी और ये बीच से टूट गई। अब ये इसके भी कुछ ईंटें अलग करना चाहेंगे बाद में, पहले थोड़े ईंटें दीवार के गिराएंगे। अब आप लोग देख सकते हैं ये ईंटें गिरा रहे हैं, और जब गिरती नहीं है तो ये दूसरी तरफ से खोदने लगते हैं, क्योंकि इनको कैसे भी करके ईंटें खोदनी है जिससे इनका घर जल्दी से बन सके। अब ये सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए। देखते देखते ये सरिया फेंकने लगे, फिर अब ये फिर से ईंटा खोदने लगे। जब इनका जो मन करता है ये वो करने लगते हैं। पता नहीं इनके मन में क्या चलता है। अब देखो, इन्होंने एक ईंटा खोदा लेकिन उसको वहीं पे रख दिया, पता नहीं क्यों। इन्होंने अब एक ईंटा खोदा, फिर उसको ऊपर से नीचे के फेंक दिया। अब हालांकि वो बहुत से ईंटें खोद रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो और ज़्यादा ईंटें खोद सकें। इसी के साथ यहाँ पे आज का काम चलता रहता है और ईंटें गिरते रहते हैं। ये देखिए, अब ये ढूंढना है कि अब कहाँ से शुरू किया जाए। अब वहाँ पे लोग आ चुके हैं पिताश्री को ज्ञान देने के लिए। ऐसे नहीं वैसे करो, वैसे नहीं ऐसे करो।
ये देखिए खड़े हो गए यहाँ के सड़क पे बातें करने के लिए। तो अब ये उस समय का सीन है जब पूरी दीवार भी हटाई जा चुकी है, लेकिन अभी पेड़ काटना बाकी रह गया है। सामने आप लोग देख सकते हैं कि पेड़ अभी भी पूरी तरीके से काटा नहीं गया है, कुछ शाखाएं रखी हुई हैं। और अब आप देखेंगे कि कितनी ईंटें हम लोगों ने निकाल के इकट्ठा की हैं। तो इस तरीके से घर बनाने की प्रोसेस और दिखाते रहेंगे। अगले वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ। बाय।